मैं मृत्यु हूँ, तुम्हारा अंत हूँ, तुम्हारा काल हूँ और मुझ पर विजय हासिल करना नामुमकिन है, क्योंकि मृत्यु पर तो केवल महाकाल का आधिपत्य है और महाकाल की विजय है। मैं तुम्हें, तुम्हारे अस्तित्व को और तुम्हारे वजूद को मिटा कर रख दूंगा, क्योंकि मैं महाकाल हूँ। मेरे अस्तित्व को और मेरे वजूद को कभी मिटा नहीं सकते, क्योंकि मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। किसकी मजाल जो रोक ले मुझे, कौन रोकेगा मुझे? मैं रोकूंगा तुम्हें। कौन हो तुम जो मुझे रोकने की बात कर रहा है, जो काल के सामने खड़ा होकर महाकाल को चुनौती दे रहा है? कौन हो तुम? मैं, हाँ तुम, कौन हो तुम? सोच पहल बदलाव, सोच की गहराई से। मोटिवेशनल चैनल। मैं मृत्यु हूँ, मौत हूँ, मातम हूँ, कंधे का भार हूँ मैं, चिता की सम्मान और शमशान की शान हूँ मैं, लेने वाला अंतिम घड़ी की सांस हूँ मैं, अंतिम सिसकी और अंतिम हिचकी भी मैं ही हूँ। कफन हूँ मैं, नश्वर शरीर से लिपटी हुई लाज हूँ मैं भयावह वाला स्थिति हूँ, मैं दर्दनाक सा मंजर हूँ, मैं तुम्हारे जन्म के साथ ही जन्म लेता हूँ और तुम्हारा साया बनकर तुम्हारे साथ ही रहता हूँ। मैं सबों का हूँ और सभी मेरे हैं। जीवन में मुझे एक ही बार आने का मौका मिलता है और जीवन के इस शतरंज रूपी खेल में मैं एक ही चाल, जो प्रथम और अंतिम चाल होता है, जिसे सह और मात रूपी मृत्यु का चाल के नाम से जाना जाता है, वो आखिरी दांव चलता हूँ। मैं तुम्हारे साथ खाली हाथ ही आता हूँ और मैं तुम्हें खाली हाथ ही लेकर इस संसार से दुल्हन की तरह विदा करा कर लिए चलता हूँ, क्योंकि मैं मृत्यु हूँ, तुम्हारा अंत हूँ, तुम्हारा काल हूँ मैं, दिखने वाला अंतिम दृश्य हूँ मैं और दौड़ते हुए वक्त का ठहराव हूँ मैं और जीवन के यात्रा का अंतिम पड़ाव हूँ मैं लाश रूपी हाड़ मांस वाले नश्वर शरीर को चिता की अग्नि में भस्म कर देने वाला और मिट्टी में दफन कर देने वाला एक कड़वा सच हूँ। मैं तुम्हारे जीवन का घूमता हुआ जीवन चक्र का टूटता हुआ पहिया हूँ। तुम्हारे इस संसार से मोह माया को मिटा देने वाला विरक्ति हूँ मैं। कभी न जागने वाला अर्थी की नींद में सुला देने वाला और चारों खाने चित कर देने वाला खंजर हूँ मैं। लोगों के चेहरों पर नजर आने वाला सिकन हूँ, सकपकाहट हूँ मैं। जीवन के अंतिम पड़ाव की मरणासन्न वाली अवस्था हूँ मैं। कभी न रुकने वाला छलकते आंसुओं का समुद्र हूँ मैं अकाल हूँ, मैं असमय आने वाला समय हूँ और बिना कोई सूचना दिए अचानक आने वाला अतिथि रूपी आतिथ्य हूँ मैं और अचानक घटने वाली घटना की खतरनाक दुर्घटना हूँ मैं महाकाल का वरदान नहीं, स्वयं महाकाल हूँ मैं। मेरे आने का समय, तारीख और वह पल पूर्व निर्धारित हो चुका होता है। मुझे रोकने वाले, अपने हाथ खड़ा कर देने वाले और मेरे आगे समर्पण कर देने वाली तुम्हारी व्यवस्था हूँ मैं तुम्हारे पास नहीं। तुम प्रतिदिन एक एक कदम मेरी ओर आते रहते हो। तुम्हारे जीवन को बचाने के लिए तुम्हारे लिए मांगी गई दुआओं और दी गई दवाओं से ठीक उसी प्रकार निकलता जाऊंगा जैसे मुट्ठी से भरी रेत फिसल कर निकल जाता है। तुम्हारे जीवन की सीमित वर्षों, सीमित दिन, सीमित समय, अचानक होने वाला अंत, अचानक प्राण से निकलने वाला प्राणवायु और अचंभित कर देने वाला अचंभा हूँ मैं एक आंधी हूँ, एक तूफान हूँ, एक जलजला हूँ। मेरी खबर पाते ही लोगों की सांसें थम जाती हैं। बेचैन कर देने वाली चेहरे की आकृति और विचित्र सी विकृति का रूप देने वाला और थमने का नाम नहीं लेने वाला आंसुओं का सैलाब और उमड़ती हुई लहरों की अपने में समा लेने की घुमड़ती हुई विकराल स्थिति हूँ मैं। मेरी सूचना पाते ही मैं सनसनीखेज खबर का रूप ले लेता हूँ, क्योंकि मैं मृत्यु हूँ, मौत हूँ, मातम हूँ,
जीवन का अंत हूँ, लेने वाला अंतिम और आखिरी सांस भी मैं ही हूँ। मैं विनाशक हूँ, मैं ध्वंसक हूँ, मैं नष्ट करने वाली शक्ति हूँ। मैं उम्र के हर पड़ाव में काल का डंका बजाने के लिए तत्पर रहता हूँ। मैं निश्चिंत रहता हूँ और तुम्हारी गति व्यवस्था करने की तीव्र गति, तुम्हारी छटपटाहट, तुम्हारी बेकरारी, मुझे रोकने का हर संभव प्रयास, लेकिन मैं रुकने वाला नहीं, क्योंकि रुकना मैंने सीखा ही नहीं। भले ही तुम आते हो माँ के उदर में और गोद में, लेकिन अंत में तुम्हें महाकाल का महाप्रसाद रूपी भोग बनना ही पड़ेगा और काल के गाल में आकर समाना ही पड़ेगा। तुम्हारी हंसी में अहंकार की बू आ रही है और अहंकार का हमेशा ही अंत होता आया है। ये मेरा अहंकार नहीं, तुम्हारी नष्ट होने वाली नश्वर शरीर की वास्तविकता का ज्ञान कराने वाला एक पहलू हूं मैं। मुझसे कोई नहीं बच सकता है और मुझसे कोई भाग भी नहीं सकता। मुझसे बचने की तुम्हारी जी तोड़ कोशिश मेरे इरादे को कभी बदल नहीं सकते हैं। मैं दुनिया के सभी सांस लेने वाले जीवों की सांसें बंद करने का और अपनी बारी के आने का इंतजार करवाने वाला, नामो निशान मिटा देने वाला यमराज हूँ मैं। मेरा काम मार ही देना है। मेरी मारने की रफ्तार और गिनती कभी कम नहीं होगी, कि आज इसकी बारी है तो कल उसकी बारी है, फिर तुम्हारी बारी है और एक एक करके एक दिन बारी सबों की आनी है। मैं किसी के रोके से रुकने वाला नहीं और किसी की सुनने वाला भी नहीं, लेकिन मैं रोकूंगा तुम्हें। कौन हो तुम? मुझे तुम कभी नहीं मार सकते। मेरे अस्तित्व को और मेरे वजूद को तुम कभी नहीं मिटा सकते। तुमने अभी मुझे जाना नहीं है। तुम अगर महाकाल हो तो मैं भी मंथन से प्राप्त अमृत का पान कर अमरत्व को प्राप्त करने वाला और अमर हो जाने वाला